हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको टोटल कितनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और वो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी, इसी बिंदु को ध्यान में रख के चर्चा करेंगे ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएं। एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, तो आप देखेंगे आपका ये सेकंड सेमेस्टर है और इस सेकंड सेमेस्टर में हम लोग प्रैक्टिकल फाइल को समझेंगे। अच्छा, किस बैच के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है? 2025-27 बैच के अकॉर्डिंग आपको ये प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि टोटल कितनी प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है। तो अगर आपके सिलेबस को ध्यान में रखा जाए तो टोटल आपको 3 प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। एक बात हमेशा हम अपने सभी विद्यार्थियों से कहते हैं जो बीएड कर रहे हैं, अगर आपके कॉलेज से बोला गया कि आपको 2 फाइल बनानी, 3 फाइल बनानी, 4 फाइल बनानी है, तब तो आप उनके अकॉर्डिंग बनाइएगा। यदि सिर्फ इतना कह दिया गया कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन कर लीजिए, तब तो आप टोटल 3 प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और लगभग सारे जो महाविद्यालय वो 3 प्रैक्टिकल फाइल ही बनवाते हैं। अब ये समझ लीजिए टोटल 3 प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, ये आप समझ गए। अच्छा, इस प्रैक्टिकल फाइल का प्रारूप क्या होगा अब ये समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखना है उसकी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा से प्रारूप के बारे में आप देख लीजिए। ये हम आपको एक डेमो के रूप में दिखा दिए हैं और इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे क्या कि यहां पे जो द परफेक्ट स्टडी का लोगो लगा हुआ है, जब आप एक तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, अपनी फाइल का पहला कवर आप तैयार करेंगे, तो आप देखेंगे वहां पे जब आप प्रिंट आउट निकलवाइएगा या किसी से एडिट इत्यादि करवाइएगा, तो यहां पे आप जो है कि यूनिवर्सिटी का लोगो यहां पे आप लगवा लीजिएगा। उसके साथ साथ ये बिल्कुल आपको सेम रखना है। और यहां पे जो सेशन 21-23 है, इस सेशन को आप कर लेना है 2025-27, ठीक है। उसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल फाइल, यानी प्रैक्टिकल फाइल यदि आपका आईसीटी का है तो आईसीटी, यदि लेसन प्लान का है तो लेसन प्लान, यदि किसी और एक तरीके से और आप प्रैक्टिकल फाइल बनाने किसी और टॉपिक की ईपीसी 2 की आप बना रहे हैं, तो आप उसको यहां पे नाम उसका मेंशन कर देंगे उस प्रैक्टिकल फाइल का। उसके साथ साथ यहां पे सब्जेक्ट कोड लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका बीएड है और बीएड में अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो लगभग हर यूनिवर्सिटी में 200 कोड होता है, ठीक है। 201, 202, 203 इत्यादि होता है, या फिर 200 और आपका ईपीसी है तो ई1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना सब्जेक्ट कोड आप लोग देख के यहां पे कोड आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अपनी ये पूरी प्रैक्टिकल फाइल किसके समक्ष आप सबमिट कर रहे हैं, उनका यहां पे आप नाम मेंशन कर सकते हैं इस प्रकार से, और अपना नाम, रोल नंबर, और अपना आपका सेमेस्टर है तो सेमेस्टर, ईयर है तो ईयर, इस प्रकार से आप मेंशन कर सकते हैं। एक बार हम जूम करके दिखा दें आपको ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। चलिए एक बार हम इसको जूम करके दिखा दें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। ये आप जूम करके बिल्कुल हम आपको दिखा दिए ताकि आप इसको आसानी से देख पाएं। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे कि आपके प्रैक्टिकल फाइल में आपको टोटल लिखना क्या है, ठीक है। टोटल प्रैक्टिकल फाइल में अब आपको लिखना क्या है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी ऊपर हम आपको बताएं कि टोटल 3 प्रैक्टिकल फाइल आपकी बनेगी। तो सबसे पहले यहां पे पहली प्रैक्टिकल फाइल आप देख लीजिए, ईपीसी 1, यानी यदि आप महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और पहली प्रैक्टिकल फाइल की बात करें तो आपको आईसीटी से रिलेटेड बनाना है। आपको प्रैक्टिकल फाइल कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर आईसीटी से रिलेटेड होगी, यानी आपको इसमें सूचना संप्रेषण तकनीकी के बारे में लिखना है। हो सकता है कि इसमें कुछ आप डायग्राम इत्यादि भी बना दें, तो आपको ये पूरी प्रैक्टिकल फाइल जो है बनानी ईपीसी 1 में। अच्छा, कहेंगे सर जी ये फाइल मिलेगी कहां? हो सकता है कि आप कॉलेज से अरेंज कर लें, या एक ऑप्शन आपके पास और है कि ये द परफेक्ट स्टडी का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, और हो सकता है कि हम टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दें अभी, ठीक है। तो आप इन व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम को आप एक बार देख लीजिएगा, आपको ये ईपीसी 1 की प्रैक्टिकल फाइल हम अपलोड कर देंगे। अच्छा, पहली तो हो गई आपकी आईसीटी। दूसरी जो है वो आपको प्रैक्टिकल फाइल, यदि कॉलेज से कोई टॉपिक नहीं मिला है तो शिक्षा के साधन आप तैयार कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन के रूप में आप तैयार कर सकते हैं। इसमें आप कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं, इसमें आप रिकॉर्डर के बारे में लिख सकते हैं, इसमें आप की रेडियो, टेलीविजन इत्यादि के बारे में लिख सकते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके चित्र को भी लगा सकते हैं हाथ से बना बना के, ठीक है। तो ये ईपीसी 2 फाइल आपकी तैयार हो गई। उसके बाद तीसरी जो प्रैक्टिकल फाइल है, इसमें आप माइक्रो टीचिंग
माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसके टोटल कितने चरण होते हैं, इसके टोटल कितने चक्र होते हैं, चरण होते हैं, और एक आपको यूनिट प्लान और लेसन प्लान के बारे में लिखना होता है। और साथ में अगर आपके कॉलेज से यह बोला गया है कि आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेसन प्लान तैयार करना है, तो आप इसी फाइल में लेसन प्लान भी तैयार करेंगे, ठीक है। या फिर एक अलग से आपकी फाइल बनती है लेसन प्लान की, तब जाके टोटल आपकी 4 फाइल बन जाती है। तो एक फाइल में आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में लिखना, एक फाइल में आपको शिक्षण के साधन के बारे में या शिक्षा के साधन के बारे में लिखना, एक फाइल में आपको आईसीटी के बारे में लिखना है, और एक फाइल में प्रमुख रूप से इसी से रिलेटेड वो है लेसन प्लान इत्यादि को आप उसके बारे में लिखेंगे, और एक कोई लेसन प्लान आप बना भी देंगे। या कहीं कहीं आपको देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान बनाइए, किसी एक कौशल पर, हो सकता है प्रस्तावना, हो सकता है व्याख्यान, हो सकता है श्यामपट्ट कौशल, हो सकता है प्रदर्शन कौशल, कोई एक कौशल को ध्यान में रखते हुए आप एक लेसन प्लान को बनाएंगे। तो इसकी भी पूरी जो फाइल है आप अपने सब्जेक्ट को बताइएगा, हम आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको माइक्रो टीचिंग की भी एक फाइल प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो उसको बता दीजिएगा, यदि आप मैथ्स से हैं तो उसको बता दीजिएगा, यदि आप एसएसटी से हैं तो उसको बता दीजिएगा, हम आपकी फाइल को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, पूरी फाइल आपको कहां मिलेगी बस संक्षेप में जान लीजिए। ये आपका देखिए व्हाट्सएप नंबर है द परफेक्ट स्टडी का, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, लिखिएगा महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल फाइल, हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे। और उसके साथ साथ या फिर आप टेलीग्राम थोड़ी सी अगर आप चलाते हैं तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाइए, यहां पे भी प्रैक्टिकल फाइल हम भेज देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से बड़े शिद्दत, बड़े आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किए कि प्रैक्टिकल फाइल कितनी बनेगी, कैसे बनेगी, और एक तरीके जब आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण तैयार कर रहे हैं, तो पहला कवर कैसा होगा वो भी आप लोग समझे होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्त पूरी बात आप लोग समझे होंगे सभी भाई बहन। बाकी अब हम लोग मिलते हैं आपके 3rd सेमेस्टर में सिलेबस के साथ, उसके साथ साथ उसकी क्लास भी बहुत जल्दी हम प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखें, जहां पे रहें सेफ सुरक्षित रहें। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।